वाई धोलेरा, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट कि वाई लैंड, लैंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें। अगले 20 वर्ष में भारत में दुनिया का सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं आ रहा है तो वो जगह है धोलेरा। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर धोलेरा में क्रिएट हो रहा है पूरे भारत में कहीं नहीं, भले वो गुड़गांव हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, आप कहीं पे भी नहीं देख सकते। इसीलिए इस शहर को ऐसे बनाया जा रहा है कि ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। गुड़गांव बना है मारुति की वजह से। ये कंपनी आई थी जिसने पूरे बंजर जगह की सूरत ही बदल दी। उसी तरह से धोलेरा जो बनेगा वो बनेगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए धोलेरा में 43% इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ओनली 23% रेसिडेंशियल है। तो हमने हमारी सारी लैंड जो ली है वो इंडस्ट्री से पास ली है। मैं आज तक कभी धोलेरा नहीं गया, हाँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में राइट पता है। हाँ। तो फिर मैं धोलेरा में कैसे इन्वेस्ट करूँ? और एक बड़ा प्लस पॉइंट कर रहे हैं, धोलेरा की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग कर दी है कि यदि कोई भी कंपनी जिसके दिमाग में एक्सपोर्ट है तो धोलेरा में सी कनेक्टिविटी है। एयरपोर्ट, धोलेरा का जो एयरपोर्ट है वो 70% जो है कार्गो है, 30% पैसेंजर है। रेलवे कनेक्टिविटी दोनों तरह की वहाँ पे, रोड कनेक्टिविटी हर तरह से रोड से कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं 5 years डाउन द लाइन देखूँ कि आज अगर मैं 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो आपके हिसाब से क्या प्रोजेक्शन है, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उस टाइम में? आप हिप्पो इंफ्रा के साथ आइए, अपना प्लॉट खरीदिए और जब तक आप पोजीशन नहीं लेंगे आपके प्लॉट की रिटर्न ब्लैक एंड व्हाइट गारंटी होगी हमारी। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए जिसने खुद ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हो और उसको एक्सपीरियंस हो। आज हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने लास्ट 2 years में रियल एस्टेट में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और 9 टाउनशिप्स लेकर आए हैं और इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं सुमित मिश्रा जी से। थैंक यू टू इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि वाई धोलेरा, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट कि वाई लैंड, लैंड में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बहुत ही उम्दा प्रश्न है, क्योंकि यदि इन्वेस्टर ही हैं तो कहीं भी इन्वेस्ट करो, दिक्कत क्या है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक, जब आप हो, मैं हूं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है वो भी पैसे का, तो 2 प्रश्न दिमाग में आते हैं। पहला तो मुझे कितना बढ़ के मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पैसे कितने होंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आता है, मेरा प्रिंसिपल लॉस तो नहीं होगा। करेक्ट भाई, जो पैसे मैं लगा रहा हूं उससे जो बढ़ के आएंगे वो तो बढ़ के आएंगे, लेकिन ये तो मेरी मेहनत के हैं। तो मुझे ये चिंता होती है कि मैं जो पैसे लगा रहा हूं कहीं उसमें मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और इसी का आंसर है कि लैंड में क्यों करना चाहिए। देखिए, आप सबसे अच्छे रिटर्न की बात करें तो शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न कहीं पे भी नहीं है। करेक्ट। आप आज सारे जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उनको एक ऐसी टिप देके जा रहा हूं कि आप चाहें तो अगले 1 महीने में मात्र आप शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत आसान सी स्टेप करनी है। कल 2 करोड़ लगाए, वो हो सकता है अगले महीने 1 करोड़ हो जाए या कल भी 1 करोड़ हो जाए। व्हाट आई मीन टू से, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि शेयर मार्केट इतना ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है कि कल आपके 1 करोड़ को 50 लाख भी कर सकता है और 10 करोड़ भी कर सकता है और माइनस 1 करोड़ भी कर सकता है। तो दूसरा तो कहीं बेनिफिट हो सकता है कि मुझे कितना बढ़ के मिलेगा, कई गुना मिल सकता है, लेकिन पहले का भरोसा नहीं है। कभी भी प्रिंसिपल लॉस आप झेल सकते हैं। तो मैं आप सबको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, दुनिया में ऐसी जगह निवेश करिए जो मैन मेड नहीं है, जिसे इंसान नहीं बना सकता। वो कभी जिंदगी में प्रिंसिपल लॉस नहीं करेगी। वो सोना हो, लोहा हो, कॉपर हो, नेचुरल गैस हो, तेल हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई भी वस्तु जो इंसान नहीं बना सकता वो कभी भी प्रिंसिपल लॉस नहीं देगी। इसलिए मैं बोलता हूँ लैंड में पैसे लगाइए, क्योंकि ये जिंदगी में कभी इंसान बना नहीं सकता। और रही बात, आपने पूछा कि वाई धोलेरा, तो देखिए, जमीन में भी पैसा हर जमीन में लगाने का काम का नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि जंगलों के रेट बढ़ गए? नहीं बढ़े। या ऐसा कभी सुना आपने कि पूरे शहर के एक ही रेट है? नहीं सकता। शहर में एक जगह के रेट कुछ होते हैं, एक जगह के कुछ और होते हैं। उसका सिर्फ एक कारण होता है, जिसका कारण है धोलेरा। इस धरती पे दुनिया के कोई से भी शहर में जमीन के रेट तभी बढ़ते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा हो। यदि आप जिस शहर में और उसमें एक एरिया के रेट ज्यादा हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं कि मैं इंदौर में हूं। जी हाँ। इंदौर के ज्यादा रेट हैं या गुड़गांव के, गुरुग्राम के? तो गुड़गांव में ऐसा क्या है, वहां क्या रोज बारिश हो रही है, वहां क्या रोज जो है बर्फ गिर रही है? ऐसा क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही अंतर है, इंदौर से ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर
गुरुग्राम का है। सिंपल सी बात है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहीं जमीन के रेट बढ़ेंगे, इसलिए जंगलों के रेट नहीं बढ़ते। इसीलिए इंदौर में एक जगह के रेट ज्यादा होते हैं और एक जगह के कम होते हैं। तो जहां के रेट ज्यादा हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और फिलहाल अगले 15 सालों में, अगले 20 वर्ष में भारत में दुनिया का सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं आ रहा है तो वो जगह है धोलेरा। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर धोलेरा में क्रिएट हो रहा है पूरे भारत में कहीं नहीं, भले वो गुड़गांव हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, आप कहीं पे भी नहीं देख सकते। इसीलिए इस शहर को ऐसे बनाया जा रहा है कि ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ये वो शहर है जो मुंबई से बड़ा है, जो दिल्ली से बड़ा है, जो शंघाई से 6 गुना बड़ा है, जो सिंगापुर पूरे देश से बड़ा है। ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट प्रोजेक्ट है। तो अब आप सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो कारण है जिसकी वजह से रेट बढ़ते हैं, और इससे ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में कहीं नहीं आ रहा है। इसीलिए इन्वेस्ट इन धोलेरा, इसीलिए इन्वेस्ट इन लैंड। मैं आज तक कभी धोलेरा नहीं गया, हाँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में राइट, पता है। हाँ। तो फिर मैं धोलेरा में कैसे इन्वेस्ट कर दूँ? देखिए, रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो आप नेट पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि धोलेरा जो प्रोजेक्ट है वो आज का नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2008 में, जब धोलेरा रखा नहीं गया था। लेकिन उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे पीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने डिसाइड करा था कि यदि किसी भी देश को, अच्छा एक चीज आप और देखिएगा, दुनिया में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जी हाँ। वो 2 चीजों पे काम करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक एक्सपोर्ट। आज वर्ल्ड में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए की। तो दुनिया के सारे वेपन कौन बना रहा है? मैक्सिमम यूएसए और एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है और एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? दूसरे देश की बात करें तो चाइना। हर चीज मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? चाइना। हर चीज एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना। तो यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा होना है तो उसे 2 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है एक्सपोर्ट। तो माननीय जो मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने सोचा यदि मुझे भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, क्योंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे तो इस बात को जानते थे, तो उन्होंने एक ऐसे शहर का निर्माण करने की सोची जो इन 2 पैरामीटर पे भारत को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। तब सन 2008 में ये सोचा गया था कि ऐसा एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए। तब वहां से न्यू डली थी कि ये धोलेरा होगा। कारण ये है कि जब भी एक्सपोर्ट की बात होती है तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होते हैं वो होते हैं समुद्र के रास्ते से, पानी के रास्ते से। और दुर्भाग्यवश भारत में दिल्ली के ऊपर समुद्र है ही नहीं, तो वैसे ही आधा तो खत्म हो गया। तो गुजरात की जगह चूज करी गई जहां 3 तरफ से गल्फ ऑफ खंबात से घिरा हुआ है और वहां से एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो सन 2009 में यह तय करा गया कि इस जगह पे होगा, और लगभग 5 या 6 वर्ष लग गए उसका मैप बनने में। और 2016 में जाके पहला फेज चालू हुआ था जो 2026 में खत्म होगा। तो इसलिए कोई भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं धोलेरा में तो पढ़ सकते हैं धोलेरा के बारे में, क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट है। एन नंबर ऑफ चीजें धोलेरा के बारे में है। धोलेरा की वेबसाइट है, एसआर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जा सकते हैं, हम जैसे लोग जो वहां पे काम करें उनसे आप पूछ सकते हैं। तो धोलेरा में जमीन खरीदना आसान है, धोलेरा के बारे में जानकारी लेना आसान है। फिर भी मैं आपको बुलाना चाहूंगा, इंदौर में हमारा ऑफिस है, हिप्पो कॉर्पोरेशन सर्च करिए, आइए, हम आपको सारी डिटेल देंगे और हम आपको बताएंगे कि धोलेरा क्या है। मान लीजिए मैं धोलेरा में लेने में इंटरेस्टेड भी हूँ प्लॉट, जी, फिर मैं हिप्पो के साथ ही क्यों लूँ? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि धोलेरा में तो हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धोलेरा में काम कर रहे हैं। लेकिन 2-3 ऐसे बड़े प्लस पॉइंट हैं जो स्पेसिफिक हमारे पास आपको मिल सकते हैं। पहला तो है कि धोलेरा 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में इन द सेंस, एक तो इंटरनल बॉडी जिसको बोलते हैं SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ऑफ धोलेरा, और दूसरा है धोलेरा के SIR से लगे हुए गांव। इन दोनों ही जगह पे हमारी प्रेजेंस है। हम SIR के अंदर भी काम कर रहे हैं और SIR के बाहर भी। और जो हमारी SIR से बाहर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब भी 0 किलोमीटर पे, मतलब हम या तो SIR से बिल्कुल लगे हुए हैं या 300-400 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। तीसरा बड़ा प्लस पॉइंट, हमने फोकस करा है 2 चीजों पे। एक, इंडस्ट्री पे, पूरा धोलेरा ही इंडस्ट्री बेस्ड है। जैसे अभी हमने 2 मिनट पहले गुड़गांव का नाम लिया, गुड़गांव बना है मारुति की वजह से। एक कंपनी आई थी जिसने पूरे बंजर जगह की सूरत ही बदल दी। उसी तरह से धोलेरा जो बनेगा वो बनेगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए धोलेरा में 43% इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ओनली 23% रेसिडेंशियल है। तो हमने हमारी सारी लैंड जो ली है वो इंडस्ट्री के पास ली है, जहां से कनेक्टिविटी बहुत आसान है, मेन रोड पे हैं या कम से कम 30-40-50 मीटर चौड़ी रोडों पे हैं, और कनेक्टिविटी इंडस्ट्री के पास है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि जितनी भी हमारी लैंड है वो हमारी खुद की परचेस करी हुई है। मैं जस्ट पूछने वाला था जी, ये लैंड आपकी खुद की परचेज है या आप किसी और की सेल कर रहे हैं? नहीं, हम कभी किसी की लैंड नहीं बेचते। हम जो भी बेच रहे हैं हमारा खुद का खरीदा हुआ है। आज हमारी 8 से ज्यादा टाउनशिप धोलेरा में है और वो सारी की सारी जमीनें हमारी खुद की खरीदी हुई, यानी कि रजिस्ट्री हमारे
खुद के नाम पे, तो हम एनए पास होते हैं, हर जगह टाइटल क्लियर होते हैं, प्लान पास होते हैं, और हम रजिस्ट्री कस्टमर्स की कर सकते हैं। इवन हम आज तक मोर देन 400 से ज़्यादा कस्टमर की रजिस्ट्री कर भी चुके हैं। और मैंने सुना है कि गुजरात में अगर मैं लैंड खरीदता हूँ तो मुझे शायद रजिस्ट्री करने जाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है। जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल आप है। चाहें तो जैसे हर जगह होता है, आप जाइए रजिस्ट्रार के सामने थंब दीजिए और सारी चीजें करिए, और आप नहीं जा सकते हैं किसी वजह से। इवन मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ ना, जब हम धोलेरा की बात करें तो हमने धोलेरा इंदौर यानी मध्य प्रदेश में बेचा है, भोपाल में बेचा है, नासिक बेचा है, पुणे में बेचा है, दिल्ली में बेचा है, मुंबई बेचा है, कोलकाता बेचा, बेंगलुरु बेचा, यहां तक कि दुबई में बेचा, कनाडा में बेचा, यूएस में बेचा, यूके में बेचा, आयरलैंड बेचा, जर्मनी बेचा। वो लोग तो आ नहीं सकते थे। Correct. तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। सिर्फ आपको पेपर साइन करना है, थंब लगाने हैं। वहां पे बेसिकली बायर का होना जरूरी नहीं है, सेलर का होना जरूरी है। बस सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं कि मैंने इस जमीन के पैसे आपसे ले लिए और मैं आपको बेच रहा हूं, तो बात हो गई खत्म। तो हमारा होना जरूरी है, आपका होना ऑप्शनल है। आप चाहें तो आए, नहीं भी आते हैं तो भी आपके नाम पर रजिस्ट्री और नामांतरण हो जाएगा। और उस केस में रजिस्ट्री कैसे मिलेगी मुझे? रजिस्ट्री तो हमारे पास आती है, या तो आप अपने किसी परिचित से ले सकते हैं, हम उनको दे दें, या हम जिस एड्रेस पे आप बोल रहे हैं हम वहां पे कुरियर कर देते हैं। और दोनों में कुछ डिफरेंस है? एक बंदा जो वहां जाके रजिस्ट्री करता है या जो नहीं जाता है? जीरो, कोई अंतर नहीं। दोनों उतने ही लीगल हैं, दोनों ही उतने ही सही हैं, दोनों ही उतने ही लेजिटिमेट हैं, दोनों ही उतने ऑथेंटिक हैं। आप जाएं तो भी चलेगा, नहीं जाएं तो भी चलेगा। जमीन लेने से तो कोई नहीं घबराता है, लोग घबराते हैं जमीनों में होने वाले फ्रॉड से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हिप्पो पे मैं कैसे ट्रस्ट करूं, जी, या जी। हिप्पो इसके लिए क्या कर रहा है कि एक इन्वेस्टर ट्रस्ट कर पाए? देखिए, आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति जानता है कि जमीन में लगाया पैसा कभी नुकसान नहीं देता, लेकिन वो डरता है, जो आपने सही बात करी, कि फ्रॉड हो जाते हैं कई फ्रॉड हो बार। जाते हैं। यहाँ पे दो चीजें समझिए। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और मैं हार्दिक अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा गुजरात को। आपको पता है पूरे भारत में जो इकलौता राज्य है वो है गुजरात, जिसपे गेटेड ब्लॉकचेन है। मतलब ये पूरा राज्य गेटेड ब्लॉकचेन पे काम करता है। गुजरात में खुली कॉलोनी अलाउ ही नहीं है, कच्ची कॉलोनी अलाउ ही नहीं है। यानी कि जो कॉलोनी होगी वो बाउंड्री वॉल होगी, उसमें गेट होंगे। और आपने कभी भी देखा जो फ्रॉड होता है, स्पेशली कब्जा हो जाना, ये खुले प्लॉटों पे होता है। यहाँ हर प्लॉट टाउनशिप के अंदर है। दूसरा प्लस पॉइंट, कि जहाँ पे फ्रॉड होता है वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती, वहाँ पे नामांतरण नहीं होती। हम हमारे हर कस्टमर को बोलते हैं आज पैसे दीजिए और अगले स्लॉट में अपनी रजिस्ट्री करवाइए। यानी कि सबसे पहले सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम अंकित करवाइए। जमीन आपके नाम पे हो गई। आपने उल्टा ये कुछ किस्से सुने होंगे कि वो परिवार ये भूल ही गया कि उनकी कहीं जमीन थी, और जब कुछ हुआ तो फिर जांच पड़ताल निकली और उनको मुआवजा मिला या पैसे मिले, क्योंकि सरकारी दस्तावेज में आपका नाम चढ़ गया था। तो फ्रॉड तब होता है जब जमीन के आप पैसे दें और आपको उसके अगेंस्ट पे कागज ना मिले। फ्रॉड तब होता है जब आपको ये बोला जाए कि आप 100 रुपए लगाइए और हम आपको 200 रुपए दे देंगे, ना कि जमीन देंगे। फ्रॉड तब होता है जब आपको ये बोला जाए कि हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, अभी आप पूरे पैसे दे दीजिए, जब पूरे हो जाएंगे तब रजिस्ट्री कराएंगे। फ्रॉड तब होता है जब पैसे तो पूरे हो जाए लेकिन रजिस्ट्री अभी ना हो पाए। ये सारी चीजें हम नहीं करते। आज पैसे दीजिए, कुछ दिन बाद अपनी रजिस्ट्री करवाइए, नामांतरण अपने नाम पे करवाइए, और 1.5 से 2 महीने या 3 महीने में अपना नाम उन सरकारी दस्तावेज में देखिए। रही बात प्लॉट की सिक्योरिटी की, तो हम आपको रिटर्न गारंटी देंगे हमारे सारे कस्टमर्स को कि आप हिप्पो कॉर्पोरेशन के साथ आइए, आप हिप्पो इंफ्रा के साथ आइए, अपना प्लॉट खरीदिए, और जब तक आप पोजीशन नहीं लेंगे आपके प्लॉट की रिटर्न ब्लैक एंड व्हाइट गारंटी होगी हमारी। वंडरफुल। अब अगर मैं आपसे एक प्लॉट लेता हूँ जी, और अगर मैं उसे कल सेल करना चाहूँ तो क्या आप उसमें भी मुझे हेल्प करेंगे? 100% करेंगे। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं धोलेरा की, तो धोलेरा में जो भी व्यक्ति निवेश कर रहा है वो तब निवेश कर रहा है जब बन रहा है। कोई चीज बन नहीं गई है, ये स्टार्ट हुआ है। तो पहली बात तो आपको अपना माइंड मेकअप करना चाहिए एटलीस्ट 8 से 10 सालों का। दूसरा, यस डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे ही करेंगे। कोई भी इस दुनिया का बिल्डर है, ये उसका काम है पहले सेल करना और रीसेल करना भी। तो आज से 8 से 10 साल बाद आप चाहेंगे कि हमारा प्लॉट बेच दीजिए, हम बिल्कुल बेच सकते हैं। लेकिन आप स्वतंत्र इस बात से भी कि आप कभी भी अपना प्लॉट बेच सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री आपके नाम पे हो गई, नामांतरण आपके नाम पे हो गया, तो उसके मालिक तो आप हो चुके हैं। अब जब चाहे आप उसे बेच दें, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आज मैं एक प्लॉट लेना चाहूँ तो मुझे मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? देखिए, धोलेरा में जो निवेश स्पेशली हमारे यहाँ से होता है वो होता है 3,65,000 से स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी आ गई। क्योंकि धोलेरा में कुछ लोग ऐसे भी बेचते हैं जो डेवलपमेंट कॉस्ट अलग से लेते हैं। तो वो 2.5-3 लाख रुपए से भी शुरुआत होती है, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट ले लेते हैं 3 से 3.5 1 से 2 लाख, तो वो जाता है 4-5 लाख तक। हमारे यहाँ इंक्लूड डेवलपमेंट कॉस्ट
कोई भी प्लॉट 3,65,000 रुपए से शुरू होता है। उसके बाद कोई लिमिट होती कोई है, लिमिट जमीन नहीं में आप होती। कितने पैसे डाल सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम 3,65,000 रुपए से भी आप अपना प्लॉट लेना चालू कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 लाख में इन्वेस्टमेंट हो सकता बड़े है। आसानी से हो सकता है शुरुआती। अगर मैं 5 years डाउन द लाइन देखूं कि आज अगर मैं 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो आपके हिसाब से क्या प्रोजेक्शन है, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उस टाइम में? देखिए, मैं तो फिर से कहना चाहूंगा 5 साल नहीं, एटलीस्ट आप 10 साल सोचें। और यदि आप 10 साल सोचते हैं तो आप मोर देन 5 to 6 टाइम्स का रिटर्न लेके जाएंगे। आपको पता है दुबई, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस होता है, Correct. वहां पे प्रॉपर्टी में जो बेहतरीन रिटर्न माना जाता है वो माना जाता है कि 12% साल तो होना चाहिए, मतलब 8 से 10 साल में पैसा डबल हो Double जाना हो चाहिए। जाएगा। मैं वहीं पे यहाँ बोलता हूँ, धोलरा में पैसे लगाइए, अगले 10 साल में आपका पैसा कम से कम 5 गुना से ऊपर ही होगा, और ये दुनिया का सबसे बेस्ट रिटर्न होगा। धोलेरा प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, या ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में धोलेरा को बहुत बड़ा कर देंगे? देखिए, धोलेरा में से बहुत सारे बेनिफिट हैं जो किसी भी सेक्टर में काम करें। इंडस्ट्रीज की यदि बात करें, क्योंकि इंडस्ट्री है करेक्ट। तो बिजनेस है। सबसे पहले तो धोलेरा में क्या करा है गवर्नमेंट ने कि जो भी नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको जीएसटी पे एक जबरदस्त छूट है अगले Okay. कई वर्षों तक की। कुछ Okay. टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, यहां तक कि जमीन जो है इतने सस्ते दामों पे दी जा रही है, आप टेंडर भरिए आपको मिलेगी। और एक बड़ा प्लस पॉइंट कर रहे हैं, धोलेरा की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग कर दी है कि यदि कोई भी कंपनी जिसके दिमाग में एक्सपोर्ट है या वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भेजना चाहता है, तो धोलेरा में सी कनेक्टिविटी है। एयरपोर्ट, धोलेरा का जो एयरपोर्ट है वो 70% जो है कार्गो है, 30% पैसेंजर है। Correct. इंटरनेशनल एयरपोर्ट है डे वन से, यहां तक कि भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से है। रेलवे कनेक्टिविटी दोनों तरह की वहां पे, रोड कनेक्टिविटी हर तरह से रोड से कनेक्ट कर दिया है, और आसपास 3 से ज्यादा बड़े पोर्ट ऑलरेडी हैं जो 300 किलोमीटर के अंदर है। मतलब जब यदि आप धोलेरा में जाते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं और एक बिजनेस करते हैं, तो आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट मिलेंगे जो आपके काम के हैं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए रेसिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, हाँ, या फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में? प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैं इसको दो अलग अलग एस्पेक्ट से लूंगा। देखिए, रेसिडेंशियल टोटल अलग होता है और इंडस्ट्रियल टोटल अलग होता है, क्योंकि जब आप रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक तो आपका पर्पस भविष्य में रेसिडेंशियल हो सकता है या बेचना भी हो सकता बेचना है, हो सकता क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा होता है या सस्ता होता है। जब आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एक तो आपको बड़ा प्लॉट लेना पड़ेगा, जैसी गाइडलाइन है उससे कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो 1,000 स्क्वायर फीट में आ नहीं सकती, Correct. इंडस्ट्री तो 1,500 स्क्वायर फीट में आ नहीं सकती। तो आप 3 तरह से इससे अपने आप को डाइवर्ट करें। एक, यदि आप रेसिडेंशियल लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, कमर्शियल, जो 5,000 स्क्वायर फीट से चालू हो जाते हैं, जितना आप जा सकते हैं। तीसरा, इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी क्योंकि 43% इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो यदि आप एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं तो मैं कहूंगा आप तीनों जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आपको मिलेगी, रेसिडेंशियल भी मिलेगी, कमर्शियल भी मिलेगी। यहां तक कि धोलेरा तो प्लांट सिटी है, वहां पे स्पोर्ट्स अलग है, वहां पे एंटरटेनमेंट जोन अलग है, रिक्रिएशन जोन अलग है। आप कहीं पे भी निवेश करिए, बस अपने माइंड को 8 से 10 साल के माइंड मेकअप करिए, आप 8, 10, 20 गुना भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो क्या हिप्पो मुझे तीनों ऑप्शंस देता है, कमर्शियल्स परचेस करने के लिए, इंडस्ट्रियल परचेस करने के लिए, या फिर रेसिडेंशियल परचेस करने के लिए? सिर्फ ये 3 नहीं, धोलेरा में जितनी भी सेक्टर्स हैं, भले वो स्पोर्ट्स क्रिएशन हो, रिक्रिएशन हो, हम हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। यस, वी आर इन रेसिडेंशियल, वी आर इन कमर्शियल, वी आर इन इंडस्ट्रियल एंड एनी जोन। आपको धोलेरा एसआईआर के अंदर या धोलेरा एसआईआर के बाहर कहीं पे भी छोटा लैंड, बड़ा लैंड, प्लॉट या बड़े प्लॉट्स चाहिए होंगे, यस वी हैव। ऑलरेडी हमारे से बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको हमने दिया है। तो यस, फॉर धोलेरा वी आर अ वन रूफ सॉल्यूशन। अभी हमारा पॉडकास्ट सुनते हुए अगर किसी को क्यूरियोसिटी आए हाँ कि वो धोलेरा के बारे में जानना चाहता है, हाँ जी, तो क्या आपके पास ऐसा कोई कस्टमर केयर नंबर है या ऐसी कोई फैसिलिटी है जिससे वो आपसे बात करके धोलेरा के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके? यस, बिल्कुल है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप, हमारा एक नंबर है 9303901370। आप इस नंबर पे लगाइए, ये फ्री है। कोई भी व्यक्ति इस पे कॉल लगा के बात कर सकता है। वो इन्वेस्टर हो सकता है, वो रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या वो ये भी सोच सकता है कि मुझे जानकारी लेनी है धोलेरा के बारे में। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर फील फ्री योरसेल्फ। सिर्फ आपको कॉल लगाना है सुबह 11 से लेकर शाम के 7 बजे तक। आप इस पे फोन लगाइए, अपनी बात रखिए, अपनी जो भी आपकी शंका है वो पूछिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये पूछिए, या विजिट करना है तो भी पूछिए, बात करिए। लेकिन धोलेरा के बारे में बात जरूर करिए, लेकिन धोलेरा के बारे में बात जरूर करिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि
एक शेर के साथ में इस बात को कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कई बार ऐसी घड़ियाँ आई हैं जब लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। हम सबके साथ ऐसा कई बार घटा है कि काश उस समय वो लैंड ले ली होती। तो प्लीज़ कॉल करिए। आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुँह से जरूर सुना होगा जी कि ये लैंड मैं 100 रुपये में ले सकता था, आज 10,000 की हो गई है। तो अगर आप अपने पोतों को ये नहीं बोलना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। आज ही धोलेरा में इन्वेस्ट करें। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी थैंक यू वेरी मच। इन्फॉर्मेटिव धोलेरा के बारे में जानकारी दी। Thank you. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।